हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर के आई हूँ वो है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। रिसेंटली अभी पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है और इसकी डेफिनेशन के बारे में हमने देखा था। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप कितना है, यानी कि उसकी कितना अंदर तक वो जा सकती है, कितने डिटेल में आप उसकी स्टडी कर सकते हो या फिर उस किस किस चीज़ों में उसको लेकर के स्टडी कर सकते हो। सो स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में आज हम देखेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो ऑब्वियसली एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है या फिर एक फुल फ्लेज क्वेश्चन में इसका छोटा सा पार्ट बन सकता है। सो थ्योरेटिकली अगर देखा जाए तो 4 to 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन कवर अप यहाँ पे होगा। बट अगर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन से अगर आप देखो, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन कवर अप किए जाते हैं और इस टॉपिक को कवर किया गया है, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 1 या 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन ही यहाँ पे बनेगा। इससे ज़्यादा आप इससे उम्मीद नहीं कर सकते। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू कि हमने जो है एक वेबसाइट बनाई है जो कि है आपकी commercetoppers.com, जहाँ पे आप जाकर के ये सारे नोट्स ले सकते हो। रिसेंटली अभी हमने शुरू किया है अपलोड करना, बहुत जल्दी आने वाले वीक या फिर 10-15 दिन में सारे हम जो है जितने भी हमने अभी तक नोट्स यूज़ किए हैं वो अपलोड हो जाएंगे, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। तो अब टॉपिक पे बात करते हैं। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। हमने देखा था माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है जब हम पूरे होल नेशन के इकोनॉमिक्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे एक इंडिविजुअल की डिमांड के बारे में, जैसे एक प्रोड्यूसर के बारे में, और एक इंडिविजुअल, एक पर्सन, एक व्यक्ति या फिर एक छोटे से अमाउंट के बारे में हम वहाँ पे स्टडी करते हैं कि क्या चेंज आएगा अगर उसने जो है रेलिवेंट डिसीजंस लिए या कुछ चीज़ें लिए तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वो हम पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप कितना बड़ा है, देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स की जब हम बात करें तो यहाँ पे आपको मेनली 3 स्कोप्स बढ़ जाते हैं। सबसे पहला थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्रोडक्ट प्राइसिंग के लेकर के थ्योरी को। नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग एंड थर्ड इज थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। एक एक से शुरू करते हैं। थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, यानी कि एक प्रोडक्ट की प्राइसिंग को लेकर के यहाँ पे डिस्कस किया जाता है कि मार्केट फोर्सेस में क्या जो है डिमांड रहेगी, क्या सप्लाई रहेगी, एक कंज्यूमर कितनी डिमांड करेगा, एक सप्लायर कितनी सप्लाई करेगा, एक प्रोडक्ट को लेकर के, एक कंज्यूमर को लेकर के और एक इंडिविजुअल आपके सप्लायर को लेकर के। सो द प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि एक इंडिविजुअल कमोडिटी का जो प्राइस है वो डिटरमाइन किया जाता है कि मार्केट फोर्सेस के वजह से उसमें क्या डिमांड होने वाली है, क्या सप्लाई होने वाली है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद डिमांड एनालिसिस। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, डिमांड एनालिसिस को लेकर के कंसर्न्ड है, जहाँ पे इंडिविजुअल कंज्यूमर का बिहेवियर देखा जाता है, उसके सप्लाई के एनालिसिस देखे जाते हैं, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर का बिहेवियर देखा जाता है। तभी जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ते हो तो वहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई की थ्योरीज पढ़ी जाती हैं, जहाँ पे देखा जाता है कि इंडिविजुअल पर्सन के तौर पे क्या डिमांड और क्या सप्लाई रहने वाली है किसी भी प्रोडक्ट की। सो पहला स्कोप ये होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का कि यहाँ पे आप थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्रोडक्ट की प्राइसिंग की थ्योरी देखते हो, किस प्राइस पे, क्या फोर्सेस पे, क्या क्या चीज़ों के द्वारा कितना डिमांड एंड सप्लाई किया जाएगा, किस प्राइस पे वो डिमांड किया जा रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट वन इज योर थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग यानी कि फैक्टर क्या होते हैं, जो भी आप जो है अपने इनपुट्स लगाते हो, जैसे कि आपने लैंड कितना यूज़ किया, लेबर कितनी यूज़ की किसी आउटपुट के लिए, कैपिटल कितना यूज़ किया, एंटरप्रेन्योर ने क्या क्या चीज़ें यूज़ की, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और बाकी सब चीज़ें जो कि आपने एज एन इनपुट दिया है अपने बिजनेस में, जिससे आप कुछ आउटपुट निकाल सको, कुछ प्रोड्यूस कर सको एंड देन उसको मार्केट में बेच करके प्रॉफिट अर्न कर सको। सो ये सारी चीज़ें फैक्टर्स होते हैं जो कि किसी भी प्रोडक्ट के प्राइसिंग को डिसाइड करने में भी हेल्प करते हैं। जैसे कि मैं ये मार्कर बना रही हूँ, इस मार्कर को बनाने के लिए मैंने एक रेंट पे बिल्डिंग ले रखी है, उस पर जो है मैं कैपिटल लगा रही हूँ, वेजेस लोगों को दे रही हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स दे रही हूँ और बहुत सारे खर्चे कर रही हूँ, तब जा कर के मैं ये प्रोडक्ट बना पा रही हूँ। जब मैं इसकी प्राइसिंग डिसाइड करूँगी कि मुझे इसको कितने प्राइस पे बेचना है, तो वहाँ पर क्या है, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। सो थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर्स आर द फैक्टर दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो ये प्रोडक्शन प्रोसेस
में ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर्स आपके कंट्रीब्यूट करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है इन डिटरमाइनिंग द फैक्टर रिवॉर्ड्स फॉर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एट्सेट्रा। सो ये सारे जो आपके चीज़ें हैं जो ये आपको डिटरमाइन कराती हैं, ये फैक्टर्स जो हैं ये आपको हेल्प करते हैं डिटरमाइन कराने में कि क्या क्या आपको रिवॉर्ड्स इन सब चीज़ों से मिल रहे हैं। अब वो रिवॉर्ड्स कैसे हो सकते हैं? रिवॉर्ड्स हो सकते हैं रेंट में, वेजेस में, इंटरेस्ट में, प्रॉफिट में, क्योंकि ये सब चीज़ें आप रिसीव भी कर सकते हो। सो ये सारी चीज़ें आपको जो है एज ए रिवॉर्ड्स भी मिल सकती हैं। तो ये आपका आता है थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग में। नेक्स्ट पॉइंट इज योर थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। अब यहाँ पे इकोनॉमिक वेलफेयर के बारे में बात की गई है कि जो भी आपने रिसोर्सेज एलोकेट किए हैं उससे क्या बेनिफिट्स हुए हैं। थ्योरी ऑफ वेलफेयर बेसिकली डील्स विद एफिशिएंसी इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि यहाँ पे क्या है, बेसिकली ये चीज़ डील करती है कि आपकी क्या क्या एफिशिएंसी हुई है जब आपने एलोकेट किए हैं अपने रिसोर्सेज को। एफिशिएंसी इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज अटेन्ड व्हेन इट रिजल्ट इन मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ पीपल, यानी वो कब जो है एक एफिशिएंसी कहलाया जाएगा कि एफिशिएंसी हुई है, आपकी रिसोर्सेज अच्छे तरीके से एलोकेट किए गए हैं, जब आप मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पीपल को दे पाओगे अपने रिजल्ट्स के थ्रू। आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं बट आपने उसको ठीक तरीके से एफिशिएंटली यूज़ नहीं किए हैं, उसको एलोकेशन ठीक तरीके से नहीं किया है, सड़ने के लिए अपने गोडाउन में रख दिया है, अपने रॉ मटेरियल को ठीक से यूज़ नहीं किया है और बस पड़ा हुआ है, वो सामान ख़राब हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। इट मीन्स एलोकेशन ठीक तरीके से नहीं किया गया है। तो एलोकेशन ठीक तरीके से नहीं है तो इट मीन्स वो एफिशिएंसी भी ठीक तरीके से नहीं हो पाएगी उसकी। तो यहाँ पे जो है आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपना रिजल्ट नहीं दे पाओगे, अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाओगे। एंड जब आप अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाओगे तो लोगों को सेटिस्फाई करने की तो बात ही दूर की है। तो इसीलिए आप जो है अच्छा अगर एलोकेशन करते हो तो उससे आपकी एफिशिएंसी बेटर होती है, जिससे आप अपना मैक्सिमम जो है रिजल्ट प्रोवाइड करते हो एंड देन दैट सेटिस्फाई द पीपल। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है इकोनॉमिक एफिशिएंसी इन्वॉल्व 3 एफिशिएंसीज। अब यहाँ पे इकोनॉमिक एफिशिएंसीज में 3 एफिशिएंसीज की बात की गई है। एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, यानी कि आप प्रोडक्शन अच्छे से करो, मींस प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, कि जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उससे आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितना अच्छा और जितना बेटर हो सके, मींस बेटर क्वालिटी एंड बेटर क्वांटिटी, बोथ दोनों रूप में यहाँ पे बात की गई है कि बेटर क्वालिटी भी हो और बेटर क्वांटिटी भी हो, उस तरीके से आप अपना प्रोडक्शन करो ताकि आप अपने सारे रिसोर्सेज को बेटर तरीके से यूज़ कर सको। तो पहली एफिशिएंसी ये हो गई एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। दूसरा एफिशिएंसी इन कंजप्शन, मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विस अमॉन्ग द पीपल फॉर कंजम्पशन इन सच अ वे एज टू मैक्सिमाइज टोटल सेटिस्फैक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब देखो जब आप जो है प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हो तो वो सिर्फ आपका काम ख़त्म नहीं कर देता, बल्कि आपका काम वहाँ से एक तरीके से थोड़ा सा और बढ़ जाता है, क्योंकि आपने जो है प्रोडक्शन कर दिया, अब उसको लोगों तक पहुँचाना है। आपने देखा होगा अभी जो है अमूल का सप्लाई चेन देख लो आप, अमूल दूध का जो सप्लाई चेन है, डेली उनका प्रोडक्शन होता है, डेली लार्ज लेवल पे प्रोडक्शन होता है। और जो है आप सुबह आप उठोगे तो 6 साढ़े 6 बजे तक आपके आसपास के जितनी भी शॉप होंगे, जनरल स्टोर्स होंगे या जो स्टोर्स होते हैं जहाँ पे आपको वो दूध प्रोवाइड होता है वो मिल जाता है उसी दिन, उसी टाइम पे जो है सुबह सुबह ही आपको मिल जाता है। तो इसका मतलब क्या है, जो वो सप्लाई चेन है जहाँ से उसका प्रोडक्शन हुआ है टू द दैट पॉइंट जहाँ पे उसका कंजम्पशन होना है, वहाँ तक उसको इस तरीके से प्रोवाइड कराया जाए ताकि सब लोगों तक जो है उसको मिल जाए। लेट सपोज अब अमूल ने ठीक तरीके से अपना सप्लाई चेन नहीं मैनेज किया, उसने सिर्फ कुछ एरिया तक ही जो है अपना प्रोडक्ट जो है भेज दिया, लेकिन बाकी एरिया में उसने अपना सप्लाई चेन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो वो प्रोडक्ट लोगों तक पहुँचा ही नहीं फॉर कंजम्पशन, तो वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए कंजम्पशन के लिए भी एफिशिएंसी बनाने के लिए आपको कुछ इस तरीके से अपने प्लान्स बनाने होंगे कि जो आपने गुड्स प्रोड्यूस किया है वो हर व्यक्ति तक, हर पीपल तक फॉर कंजम्पशन अवेलेबल हो सके, ताकि वो आराम से अपने आसपास नियर बाय जहाँ भी जाके लेना चाहें वो ले सके और कंज्यूम कर सके। सो एफिशिएंसी इन कंजम्पशन इज द नेक्स्ट पॉइंट। And the last one is your overall economic efficiency, means the production of those goods which are most desired by the people, यानी कि ऐसे गुड्स प्रोड्यूस करना जो कि लोगों के अंदर लोग जो है उसको खरीदने के लिए इच्छुक है, लोग डिमांड कर रहे हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स लेना। जैसे कि अभी आपका कोविड का जब सिचुएशन हुआ था सबसे पहले, तो PPE किट हमारे इंडिया में बिल्कुल ना के बराबर थी, मास्क भी ना के बराबर थे। लोगों ने क्या किया, देखा उसका जो है अवसर
जो है देखा, उन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी एंड उन्होंने क्या किया, यार अगर हम ये करेंगे तो ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी भी हमें होगी, ओवरऑल इकोनॉमिक हमें बेनिफिट होगा, लोग डिमांड कर रहे हैं। तो उन्होंने लार्ज लेवल पे जो है वो उसका प्रोडक्शन किया एंड देन उनको क्या हुआ, उससे ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट भी हुआ। तो यानी कि ऐसे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करना जो कि लोग डिमांड कर रहे हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी शोज अंडर व्हाट कंडीशन दीज एफिशिएंसीज आर अचीव्ड। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये बताता है कि ये सारी कंडीशंस जो है, ये सारी एफिशिएंसीज हैं, ये सारी जो एफिशिएंसीज हैं वो किस कंडीशन में आप अचीव कर सकते हो। जैसे जब आप प्रोडक्शन के बारे में पढ़ोगे कि मैक्सिमम प्रोडक्शन मैक्सिमम कब होगा, जब आपका जो है कॉस्ट कितना जो बेनिफिट रहेगा, जब आपका जो है एवरेज कॉस्ट किस कॉस्ट पे जाकर के मिले कि आपको बेनिफिट रहेगा, जो कि आने वाली वीडियोस में वी आर गोइंग टू कवर इट वेरी सून। सो ये सारी चीज़ें आप डिस्कस करते हो। डिमांड कब बढ़ेगी, कैसे जो है प्राइस जब बढ़ जाता है तो डिमांड घटने लग जाती है, कौन कौन सी सिचुएशन ऐसी है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी इलास्टिसिटी ज़्यादा हो तो फिर डिमांड बढ़ेगी या घटेगी। तो वो सारी चीज़ें आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको शो करता है कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पे ये सारी एफिशिएंसीज जो है आप अचीव कर सकते हो। ठीक है, सो ये था आज का हमारा टॉपिक गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।